प्रश्न प्रश्न प्रश्न। अरे साहब, प्रश्नों से तो हम परेशान हैं। हैं? लोग प्रश्न पूछते हैं और कभी हमें उसका जवाब मिल जाता है और कभी नहीं मिलता है। आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं, वहां प्रश्नों की झड़ी लगती है, क्या उसका उत्तर मिलता है? जब उत्तर अगर मिल जाता, अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाती है तो खुशी होती है, और अगर प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है। और फिर लोग पूछते, भैया कैसा रहा एग्जाम? अरे वाह, बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा मतलब कि प्रश्नों का उत्तर दे पाया। लेकिन अगर हम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, अरे यार बस ऐसे ही रहा, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं। आप कहीं भी एडमिशन के लिए या नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जाएं तो प्रश्नों की झड़ी लग जाती है कि नहीं? आपका नाम क्या है, कहाँ है, क्या करते हैं, क्यों यहाँ पर अप्लाई किया, आपकी गवाही क्या है, अरे तरह तरह की बातें, आपको क्या पसंद है। और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कभी कभी हम सोच नहीं पाते कि क्या क्या उत्तर दें। अब जैसे कि इस आदमी को देखिए जो पिक्चर में है, परेशान है बेचारा, बस प्रश्नों का प्रश्न ही प्रश्न उसके दिमाग में बैठा हुआ है। क्या उसके पास उत्तर है? मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम प्रश्नों से जूझते हैं, प्रश्नों की झड़ी लगती है, उसी प्रकार से कुछ जीवन से संबंधित प्रश्न भी पाए जाते हैं। जी हाँ, और कभी कभी इन प्रश्नों को का उत्तर देना हम भूल जाते हैं, हम इन प्रश्नों के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते हैं। आज मैं आपके सामने 4 प्रश्न रखने वाला हूं और परमेश्वर के वचन के आधार पर उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, उस पर हम बातें करेंगे। ठीक है? तैयार हैं आप? चलिए तैयार होते हैं हम लोग। पहला हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, आप कौन हैं? मैं कौन हूं? तो लोग बोलेंगे, अरे भाई मैं कौन हूं, मेरा नाम फलाना फलाना है और मैं ये हूं वो हूं, मैं अपने बाप का, जो हमारे प्रिंसिपल है, उनका बेटा हूँ या बेटी हूँ, या मेरे पिताजी किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आपका व्यक्तित्व के बारे में बातचीत चल रही है। 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न, मैं कहाँ से आया हूँ? कहाँ से आया हूँ? 100 साल पहले मैं कहाँ था? अगर मेरा कोई एग्जिस्टेंस था तो मैं कहाँ था 100 साल पहले? और फिर तीसरा प्रश्न है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ से आया, कहाँ जा रहा हूँ? अरे भाई, हम अपने जीवन में कितना साल बिताते हैं? 90 साल ज़्यादा से ज़्यादा, 100 साल, कोई लोग 110 120 साल भी जीते, फिर वो कहाँ चले जाते हैं? बड़ा एक प्रश्न आता है, यार मैं कहाँ जा रहा हूँ? और फिर आखिरी प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आखिरी प्रश्न ये है कि यार मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of my life? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? जिस शहर में मैं रहता हूँ, रहती हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? बस खाना पीना, घूमना फिरना, या बीमारी से जूझना, एक्सीडेंट होना, ये होना और उसके बाद खत्म? आखिर जीने का मकसद क्या है? तो 4 प्रश्न है, मैं फिर से बताता हूं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, और मेरे जीने का, मेरे इस दुनिया में रहने का क्या उद्देश्य है? मैं क्यों यहां पर हूं? अब ये ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर इतनी आसान से हम नहीं मिल पाता है, मुश्किल होता है, क्योंकि एक दार्शनिक चीजें हैं, एक फिलॉसफी से संबंधित है, एक आत्मिक बातों से संबंधित है, जीवन की गहराइयों से संबंधित है ना? तो चलिए हम थोड़े से समय में देख लेते हैं, बाकी आप आगे और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो बेसिक जो चीजें हैं, जो जानना जरूरी है हमारे जीवनों में, कि कैसे हम इसका उत्तर दें, हमारे उत्तर देने का स्रोत,
हमारा उत्तर देने का जो हमारा बुक या बाइबल जो है क्या कहते इसके बारे में। तो आइए पहले हम देखते हैं मैं कौन हूं। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं। जहां तक मैं आपको बताना मांगता हूं, आप परमेश्वर के बनाए हुए व्यक्तित्व हैं। आप ऐसे ही नहीं इस दुनिया में आ गए। हाँ, जो स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, माँ बाप से आए हैं, लेकिन मेरा जो रियल अस्तित्व है वो प्रभु परमेश्वर में है। उसने मुझे, आपको और मुझको क्या बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। जैसे कि बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति और उसका 2 अध्याय में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाया है। ये तो बात हम देखते हैं। और जब उसने अपने स्वरूप में बनाया तो हमारे को मतलब हमारी जो पहचान है वो परमेश्वर के साथ है। मैं कौन हूं? अरे साहब, मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ व्यक्तित्व हूं। अब देखिए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया, है ना। तो हम परमेश्वर के हाथ से बनाए हुए माटी के वो पुतले हैं जिसमें परमेश्वर के जीवन का श्वास है। अभी मैं जो सांस ले रहा हूं वो आदम से, और आदम को परमेश्वर ने बनाया है। तो मैं कौन हूं? परमेश्वर की दृष्टि में बनाया हुआ व्यक्तित्व हूं, एक विशेष व्यक्ति हूं। हाँ, मैं बंदरों और चिड़ियों और घोड़ों से नहीं आया हूं। जैसे कि कुछ लोग बोलते ना, भाई हमारे जो पूर्वज थे जानवर थे। अरे साहब, क्या बात कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है और खराब भी लगता है कि लोग ऐसे बोलते हैं, भाई मेरा जो पूर्वज जो थे बंदर थे। नहीं नहीं नहीं, ये गढ़ी हुई कहानियां हैं जो वचन, परमेश्वर के वचन के खिलाफ। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया है। हाँ, और यदि आप मसीह हैं तो आप परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। आपको परमेश्वर जानता था। हाँ, परमेश्वर आपको जानता है, आप कौन हैं। मुझे जानता है, पूरे दुनिया के हर व्यक्तित्व को परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो सब परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का सृजा हुआ व्यक्तित्व हूं, बहुत बहुमूल्य व्यक्तित्व हूं। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये देखते। फिर दूसरा प्रश्न है, मैं कहां से आया। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे पूछा कि भाई 100 साल पहले आप कहाँ थे, तो बड़ा अजीब सा लगता है ना प्रश्न उत्तर देने के लिए। कहाँ था यार मैं? हम तो सोचते हैं कि जब हम जन्म लिए इस दुनिया में और जब 3-4 साल 5 साल जब हमारा हुआ, तब मेरे को पता पड़ा यार मैं कोई हूँ, है, मैं कोई व्यक्तित्व हूँ, छोटा बच्चा हूँ, ये मेरे माँ बाप हैं, ये यहीं से आया हूँ मैं। हाँ, मैं अपने माँ बाप से आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले कहाँ थे आप, है ना। 100 साल पहले तो ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर आपको जानता था। परमेश्वर ने आपको लाया इस दुनिया में। जी हाँ, लाए गए आप इस दुनिया में। क्योंकि हम तो आदम की संतान है, आदम और हवा के, तो पहला तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, है ना। तो हम पढ़ेंगे इसी से संबंधित, परमेश्वर आपको जन्म से पहले जानता है, उससे संबंधित भजन संहिता उसका 139, भजन संहिता 139 पढ़ूंगा और 13 पद से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं कहां से आया। आप परमेश्वर से लाए गए, परमेश्वर आपको जानता है। सुनिए, मेरे मन का स्वामी तो तू है। क्या बात है, क्या बात है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। भजन संहिता 139 13 से आगे 14 पद। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता तो और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था,
तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी, तेरे आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। क्या बात है, कितना गहरा परमेश्वर का वचन है? परमेश्वर आपको जानता था, परमेश्वर मुझे जानता था, हम सबों को जानता है। कोई व्यक्ति, आने वाले जनरेशन को, पीछे जो चले गए उस जनरेशन, हर व्यक्ति को परमेश्वर जानता था, क्योंकि हमारी शुरुआत परमेश्वर से हुई, हम परमेश्वर की ओर से आए हैं। हाँ, इससे पहले कि माँ बाप मुझे जानते, परमेश्वर मुझे जानता था। हाँ, लिखा हुआ है ना, मैं गुप्त में बनाया गया, मतलब माँ के पेट में, पृथ्वी में, नीचे पृथ्वी में बनाया गया। मेरी जो हड्डियां हैं तुझसे छिपी नहीं है। मेरे एक एक हड्डी, एक एक खून का कतरा, एक एक मेरे शरीर का अंग परमेश्वर में चुपचाप से 9 महीने तक, 8-9 महीने तक बनता रहा। माँ को भी उतना नहीं पता है, बाप को भी उतना नहीं पता जितने हमारे रचयिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को पता है। कहां से आए आप? परमेश्वर की ओर से आए, है ना। मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का बनाया हुआ, उसके स्वरूप में बनाया हुआ व्यक्तित्व हूं, और परमेश्वर मुझे इस दुनिया में लाया है। कितनी अच्छी बात यहां पर लिखी हुई है। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न तो देख लिया, मैं कौन हूं, है ना, मैं कहां से आया हूं। तीसरा प्रश्न, मैं कहां जा रहा हूं। अब साहब, जाने का जो है, यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने जीवन के बारे में। यहां पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा मुझे मेरे अपने पर्सनल जीवन के बारे में। कहां जा रहा हूं, मृत्यु के बाद मैं कहां होऊंगा। चलो, जन्म से पहले तो हमने देख लिया परमेश्वर की ओर से हम आए हैं, लेकिन अब मृत्यु के बाद मेरा कहां पर जाना होगा। बाइबल बताती है कि आदम और हवा की वजह से हम सब पापी ठहरे, और हम में सब में पाप का स्वभाव आ गया। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं रोमियो उसका 5 अध्याय और 12वां पद। क्या लिखा हुआ है? इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। तो ये साहब, हम सब पापी हैं। अब हमारे जाने का जो डेस्टिनेशन है, हमारा लक्ष्य जो है, अंत का जो लक्ष्य है, वो डिपेंड करता है कि मैं पापी दशा में इस दुनिया से निकलता हूं या उद्धार पा करके निकलता हूं। यहां पर साहब आपको और मुझको अपने जीवन के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहां जा रहा हूं। अगर आप पाप की दशा में जा रहे हैं तो नरक है। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल बताती है। लिखा हुआ है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वो आग की झील में डाला गया, ये दूसरी मृत्यु है। तो जब अगर हम पाप की दशा में रहते हैं, हमारा जीवन अभी पाप की दशा में है और हम पापी दशा में मर जाते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है नरक, अनंत काल का सेपरेशन, अलगाव परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से अलगाव। हाँ, ये है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो एक तो ये है, लेकिन गुड न्यूज भी है आपके लिए। अब आपका डेस्टिनेशन, आपका अंतिम पड़ाव, वो डिपेंड करता है क्या मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, करती हूं। क्या मैंने अपने पापों से माफी मांगा है प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से। क्या मेरा नया जन्म हो गया है। यदि मेरा नया जन्म हुआ है, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, तो बल्ले बल्ले भाई, तब तो आप स्वर्ग की ओर जाएंगे। कहां जा रहा हूं मैं? स्वर्ग की ओर जा रहा हूं। वो उसी समय हो सकता है जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दूं। इस जीवन में हमने देख लिया कि मैं कौन हूं, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए व्यक्तित्व। फिर हमने देखा मैं कहां से आया, भाई परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में लाया। फिर मैं कहां जा रहा हूं, वो आपके और मेरे ऊपर निर्भर है कि हमने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी कि नहीं। परमेश्वर का जो बलिदान क्रूस पर दिया गया और पुनरुत्थान, उसको हमने ग्रहण किया कि नहीं है? तो तब हम
उस पर डिपेंड करता है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल से बोल देंगे हम स्वर्ग में जा रहे हैं साहब, स्वर्ग में जा रहे हैं, पक्की बात। और यदि हमने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया तो दुख के साथ कहना पड़ता है, बाइबल ये कहती है नरक की आग हमारे लिए। अब आपके पास, आप देख लीजिए कहाँ हैं आप, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं साहब। मैं तो अपना उत्तर ये दूंगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्वर्ग में जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु को ग्रहण किया है ना। इस दुनिया में रह करके 17 साल की उम्र में मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और हो सकता है आपने भी दिया हो, मेरी ऐसी आशा है। यदि नहीं तो आज और अभी मौका है। तो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं कहां जा रहा हूं। आखिरी प्रश्न, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना और बस मर जाना नहीं है। लोग बोलते ना, यार खाओ पियो मौज करो, क्या रखा इस दुनिया में है, एंजॉय करो। कल को किसने देखा भैया, पीते जाओ, खाते जाओ, उल्टे सीधे काम करते जाओ, मजा लो। याद रखिए, मजे के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, वो डेथ है। परमेश्वर उससे भी ज्यादा अच्छा आपको मजा देना मांगता है, और वो है अनंत जीवन का। उसके लिए अब जब मैं इस दुनिया में हूं तो मेरा उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं प्रभु को प्यार करूं, प्रभु के पीछे चलूं, यीशु के पीछे चलूं, बाइबल वचन का अध्ययन करूं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होकर के जीवन बिताऊं, और दूसरों को इसके बारे में बताऊं। मैं आपके लिए 1-2 पद पढ़ना मांगता हूं, जो परमेश्वर का वचन कहता है क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। यशाया एक किताब है, यशाया की किताब, और उसका 43 अध्याय और उसका 7 पद, 43:7। हरेक को जो मेरा कहलाता है, हरेक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, इज़राइल का परमेश्वर गवाह है इस बात का। हरेक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों बनाया? हम उसकी महिमा करें, उसका आदर करें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, उसके बेटे और बेटियां बने, पवित्र बने। हाँ, ये परमेश्वर चाहता, तभी हम उसकी महिमा कर सकते हैं। एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, प्रकाशित वाक्य और उसका 4 अध्याय 11 पद। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 11 पद। हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से वे अस्तित्व में थे और सृजी गई हैं। कितना बढ़िया यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। मैं फिर से आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरे ही इच्छा से वे अस्तित्व में थी और सृजी गए। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको क्यों इस दुनिया में रखा, उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का? उद्देश्य अल्टीमेट, अंत में हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपने पूरे व्यक्तित्व के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, उसके लिए जिए। चाहे हम कहीं भी काम क्यों ना करते हो, चाहे मैं टीचर हूँ, बैंक में हूँ, पोस्ट ऑफिस में हूँ, कंप्यूटर में हूँ, इंजीनियरिंग में हूँ, मेडिकल लाइन में हूँ, डॉक्टर हूँ, नर्स हूँ, चौकीदार हूँ, कोई भी क्यों ना हो, अपने पैसे कमाने के लिए हम ये काम करते हैं ना, वो तो हमें करना है। लेकिन इन सब के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए मत्ती और उसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम जगत के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम दुनिया में टेस्ट ला सकते हो, प्रभु का टेस्ट, प्रभु का स्वाद चखा सकते हो,
तुम ज्योति हो, तुम प्रभु के लिए चमक सकते हो, जिससे परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है महिमा हो। मेरे प्रियो, आज मैं यही प्रश्न आपके सामने रखना मांगता हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? एक बहुत अच्छा गाना है, शायद आप जानते हो, मेरे जीवन का विषय तू ही मेरी याचना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे जीवन का विषय, आपके जीवन का विषय क्या है? हमारी और आपकी याचना प्रार्थना यही हो कि हम प्रभु के लिए जिए। तो मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर के स्वरूप में बना हुआ व्यक्तित्व हूं। कहां से आया हूं? भाई, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है। माँ के पेट में आने से पहले ही परमेश्वर मुझे जानता था। कहां जा रहा हूं, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे अपना जीवन बिताते हैं, किसको अपना जीवन दिया है। यदि प्रभु को दिया है तो स्वर्ग में आप जा रहे हैं, यदि नहीं, दुख के साथ कह सकते हैं नरक में। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रभु की महिमा करना, प्रभु को आदर देना, उसकी स्तुति करना। क्या यही आपके जीवन का उद्देश्य है? आशा है आपका उत्तर हाँ में होगा।